सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं पवन लखनऊ से। हम अपनी बात को शुरू करें इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर जो आप हमारी नई फैमिली हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर जो आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम लोग बातों को स्टार्ट करते हैं अपने एक नए रिएक्शन के साथ। ये नया रिएक्शन कोई बहुत नया रिएक्शन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक पुराने ढर्रे पे है। पुराना मैटर है, जो एक पुरानी कंट्रोवर्सी जो लग रही थी कि बंद हो गई है, बट एक्चुअल में वो बंद नहीं हुई। अगर जो देखा जाए तो वो मतलब कहते हैं ना कि आग थी, बुझ गई, पर कहीं ना कहीं अंदर एक चिंगारी थी और उसने फिर से वो एक तूल पकड़ा। और तूल पकड़ने का नतीजा ये हुआ कि चीज़ें और जैसे पिछली बार कुछ खराब थी, ये उसको और खराब करता हुआ चला गया। मैं एक हमेशा एक चीज़ जानता हूँ कि जब कोई झगड़ा होता है, जब कोई बहस होती है, कोई लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम हमेशा एक चीज़ को देखते हैं कि क्या झगड़े में बोलते समय क्या हम शब्दों का चयन सही से करते हैं? क्या हम उन शब्दों को बोलते समय सोचते हैं कि हम जो गुस्से में बोल रहे हैं, क्या वो सही हैं? या गुस्से में हमारे मुँह में जो भी आया, हमारी ज़बान पे जो भी शब्द आया, हमने उसको बोल दिया? और क्या हम ये सोचते हैं कि जब हमने बोला है उस विषय पे, क्या ये हम सोचते हैं कि हमने जो बोला है वो गलत शब्द है? उस बारे में क्या हम बाद में विचार करते हैं कि हमने जो बोला है वो शायद सही ना हो? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, ये वही विषय है। ये बेसिकली ये उन दोनों परिवारों की बात है जो जिनके बीच में एक लंबे समय से एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है। वो अब एक्चुअली ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर हम लोग उनको बाय नेम बता भी नहीं सकते हैं। ये बेसिकली बात हो रही है जगत दीदी की और जगत भैया की फैमिली में सेपरेटली, जो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। और दोषारोपण करते समय ऐसे-ऐसे शब्दों का चयन किया जा रहा है, जो शायद अगर जो खुद उनको कोई बोले या उनसे कोई बोले, तो उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। आप सोच सकते हो, एक ठीक है, अब मैं जगत दीदी की बात करूँ तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई, बट जब हम उनके ऊपर एक जगत भैया की माताजी ने जब उनके ऊपर दोषारोपण किया, जगत भैया की वाइफ ने जब उनके ऊपर दोषारोपण किया, तो करते समय ये एक लेडीज़ होते हुए एक लेडीज़ को जब बोल रही हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या ये बोलना ठीक रहेगा? विधवा होना या उस तरीके से उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, ये शब्द वो जी रही हैं, बाय नेचर, बाय कैरेक्टर वो क्या हैं, कैसी हैं, वो एक अलग मैटर है। पर आप तो एक टीचर हो, आप एक पढ़ी-लिखी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, और ऐसी पढ़ी-लिखी फैमिली से बिलॉन्ग करने के बाद भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। अ, मतलब ये मेरे हिसाब से तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए रिएक्शन चैनल मैं किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा है कि वो गलत है तो मुझे उनके पीछे करना है, या वो गलत है तो उनके पीछे करना है। जो गलत है उसको गलत बोलना है। एज पर माई ओपिनियन, एज ए रिएक्शन चैनल जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि उन्हें इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। इवन जगत दीदी भी जिन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल उन्हें भी नहीं करना चाहिए। आएँगे, उन मैटर्स पे भी आएँगे, बट क्योंकि मैं इस एक्चुअली ये रिएक्शन चैनल्स को मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन इस वजह से नहीं कि कंट्रोवर्सी आई तो रिएक्शन करूँ। कहीं न कहीं कुछ ऐसे मैटर्स थे जिनमें मैं उलझा हुआ था, जिनकी वजह से मैं इस रिएक्शन को या इन रिएक्शन अपने इस चैनल को कंटिन्यू मैं बात आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। बट अभी कंटिन्यू कोशिश है कि अब चीज़ें मेरी थोड़ी-सी रूटीन में आ गई हैं, तो कोशिश है कि मेरा ये कोई ना कोई रिएक्शन रोज़ आपको एक देखने को मिलेगा। मैं आज इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जस्ट लाइक मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, तो मेरे लिए एक इंट्रो वीडियो है कि मैं अपने आप को करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उन वीडियोज़ को नहीं देख रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के उन वीडियोज़ को नहीं देखी। मैं
मैं जगत दीदी के भी ब्लॉग्स को देख रहा था, वीडियोस को देख रहा था, मैं सुमित महल जी के भी वीडियोस को देख रहा था, जगत भैया के भी वीडियोस को देख रहा था, और उनसे जुड़े हुए कई लोगों के वीडियोस को भी देख रहा था। जो और बहुत ऐसा ही नहीं है, मैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स को भी देख रहा था जहां पर उनके क्या मत है, उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मैं एक एक करके हर एक वीडियोस पे, एक दिन में 2-3 नहीं आएंगे, बट कोशिश करूंगा कि पर डे मैं अपना एक मत, अपने एक ओपिनियन के साथ, अपने मत के साथ रोज एक अपना एक रिएक्शन, अपना एक ओपिनियन के अपने मेरे माध्यम से जो चीज़ें मुझे लगता है कि सही हो सकती हैं या गलत हो सकती हैं, मैं एज ए मैं चीज़ों को जो मैं वॉच करता हूँ मैं उस बारे में बता सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर जो जगत दीदी हो, जगत भैया हो, या उनसे, उनके परिवार से जुड़े हुए कोई भी हो, अगर जो मेरे इस ब्लॉग रिएक्शन को देखते हो या देख रहे हो, तो और अगर जो मेरा ये मत या मेरा ये ओपिनियन या मेरी जो बात उनको थोड़ी सी भी ठीक लगे, तो ज़रूर उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं। बिकॉज मेरा जो रिएक्शन है या मेरा जो मैं अपनी बात करूँगा वो पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट करके नहीं है। बट आप एक चीज हमेशा याद रखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंट्रोवर्सी में कोई एक आदमी सही नहीं है या कोई एक आदमी पूरी तरीके से गलत नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि चीजों को, कंट्रोवर्सी को या तो हम बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं और या तो इस कंट्रोवर्सी को हम समेटने के लिए क्या कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी बढ़ाना सबसे आसान काम है, कुछ भी गलत बोल देना और उसके ऊपर रिएक्शंस, उसके बाद कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं। और कंट्रोवर्सी क्रिएट होने में सबसे जो खराब चीज है, इन दोनों फैमिलीज में जो सबसे अलग चीज लगी वो है उनके बात करने का टोन, वो उनके बात करने की बॉडी लैंग्वेज से, और प्लस जो उनके मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं, उन शब्दों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे लगता है कि ऐसे में जो भी चीजें मुंह पे आ रही हैं बस उनको बोल दो और बोल के काम को खत्म कर दो। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक इतना बड़ा चैनल चला रहे हो आप लोग, इतने बड़े वीडियो ब्लॉगर्स हो आप लोग, इतनी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों में मैं भी हूं जो आप लोगों को फॉलो करता हूं, आप लोगों के वीडियोस को देखता था, बहुत ज्यादा देखता था। इवन मेरी वाइफ प्रियंका भी आप लोगों के ब्लॉग्स को देखती है और मेरे से पहले से वो देखती आ रही है। और आप लोगों के बीच में जब कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, तो एक मैंने चैनल में सुना था कि जब आप लोगों के बीच कुछ होता है ना, तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस चीज़ से बहुत दुखी होते हैं, बहुत उनको कष्ट होता है, बहुत दुखी होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपने इस बात को आगे मैं एक पर्टिकुलर, जो ये 3 कैटेगरीज चल रही हैं, जगत भैया, जगत दीदी और सुमित महल, इन तीनों के ब्लॉग्स को मैंने देखा है, इन तीनों के वीडियोस को मैंने देखा है, और इन वीडियोस पे मैं एक एक करके रोज आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूंगा और मैं उनको पर्सनली टैग भी करूंगा अगर जो उन्हें मेरी बात समझ में आती है। मैं इतने बड़ा चैनल वाला नहीं हूं कि शायद वो मेरा वीडियो देखें, बट फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी बात उन तक पहुंचा पाऊं और मेरी बात को वो देखें, मेरी बात को वो समझे, और अगर जो उनको ठीक लगता है तो इस बात को वो अप्लाई करके चीजों में आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, मैं अपनी बात को आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम दूंगा, अपनी बात को यहीं पर ही खत्म करूंगा। और आप लोगों को अगर जो लगता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो, तो मेरी इस वीडियो को अगर जो पॉसिबल हो तो पर्टिकुलर उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए, और पहुंचाइए, वो लोग देखें। अगर जो उनको लगता है कि ये ठीक है तो इस बात को करें, और अगर जो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और अगर जो पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही जल्द नहीं, मैं कल फिर से मिलता हूं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।